पुण्यात्मा, परमात्मा ने जो हमारे को इकट्ठा किया है, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो गलती हम जन्म जन्मांतरों से युग युगांतरों से करते आ रहे हैं अपनी स्वयं की नादानी और नासमझी के चलते, और सबसे बड़ी गलती भगवान ने एक ही बताई कि हमने गुरु को परमात्मा नहीं माना। सबसे बड़ी गलती। बाकी हमारे आचार विचार मर्यादा आज से 600 साल पहले लाखों गुना अच्छी थी। आज हमारे अंदर काल ने जो विकार भर दिए 650 साल पहले नहीं थे। कोई किसी माँ बहन की तरफ आंख उठा के नहीं देखता था। 5 साल के बच्चे जैसा हमारा मानसिक स्थिति होती थी 60 साल की उम्र में भी। और आज देख लो क्या हो रहा है। 6 साल का बच्चा इतना फॉरवर्ड हो जाता है, आंख मतलब आप जानते हो आप सब लोग। तो आज काल ने हमारे को इतना विकारग्रस्त कर दिया, तो बड़ा मुश्किल है गुरु को भगवान मानना, क्योंकि गुरु भगवान वाले काम नहीं करेगा। गुरु ज्ञान आधार से अपनी पहचान करवाएगा। गुरु ओपन में ऐसा काम नहीं करेगा जिससे वो भगवान साबित हो जाए, क्योंकि परमात्मा को पता है अगर मैंने वो काम भी कर दिए जो इस दुनिया वाले जिनको अनहोनी कहते हैं, तो भी मुझे भगवान नहीं मानेंगे, मुझे जादूगर मान लेंगे, कोई जंत्र मंत्र वाला मान लेंगे, कोई सिद्ध पुरुष मान लेंगे, भगवान फिर भी नहीं मानेंगे। इसलिए परमात्मा ने शिक्षा दी, ये शास्त्रों को समझने के लिए मालिक ने अक्षर ज्ञान दिया और ये सद्बुद्धि दी, ताकि हम ज्ञान से हम भगवान की पहचान करें। एक 20 मिनट का एक सत्संग है परमात्मा का, हम सभी भाई बहन सत्संग को बड़े ध्यान से सुने। बीच बीच में परमात्मा दया करेंगे, दास उस पर विश्लेषण करेगा, क्योंकि मेन हमारा जो टारगेट है साथ संगति से जुड़ के रातों को हमारी ये नींदें खराब करने का एक ही मकसद है कि जितना जल्दी हो सके हम सतगुरु को परमात्मा की दृष्टि से आंतरिक रूप से और अपने हृदय से स्वीकार कर लें, सिर्फ जुबान से नहीं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, और गुरु जी का जन्मदिन मना रहे हैं, जबकि सतगुरु की परिभाषा का नहीं पता। ना सतगुरु जननी जन है, जो सतगुरु होता है वो मां से जन्म नहीं लेता। तो संत रामपाल जी को यदि हम सतगुरु कह रहे हैं जयकारा लगाते समय, तो ये बुद्धि काम करनी चाहिए कि वो प्रकट है परमात्मा। संध्या आरती में कहते हैं मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, पहली चौपाई में बोलते फिर अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम तेरे, दास को जान कर निपट नादान मोहे बख्श दियो। अविनाशी माँ की जेल में निपट के आता है क्या? तो वो लाखों की भीड़ है ना, वो पत्थर पुजारी है। 650 साल पहले भीड़ ही थी, आज भी वो भीड़ है। उस भीड़ में से परमात्मा ने अपने हीरे मोतीलाल छांट लिए आप और हमें। ये सौभाग्य है, रातों को नींद नहीं आनी चाहिए, ये इतनी बड़ी खुशी का है ठिकाना। गुरुजी ने एक बार सत्संग में बताया, कुछ लोग अपने गुरुजी का सत्संग सुनने जा रहे थे, रास्ते में गवाला भैंस चरा रहा था। पहले प्यार प्रेम बहुत होता था, उसने झाला मार के बुला लिया, बोला भाई गर्मी है बैठ जाओ चाय पानी पियो। कहां जा रहे हो? सत्संग में जा रहे हैं, तुम भी चलो ना। भाई मेरे पास तो गाय भैंस ज्यादा है, लेकिन भाई एक मेरा काम कर देना, अपने गुरुदेव से मेरी एक अर्ज है, वो सामने रख देना महापुरुष के। उनसे ये पूछ लेना कि जी ऐसे रास्ते में हमें जो गवाला मिला था उसके और कितने, मतलब उसका जो मोक्ष है वो कितने जन्मों के बाद होगा। बोला भाई ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, पूछ लेंगे। गए सत्संग में, 3 दिन बाद वापस आए, भाई वहीं बैठा हुआ था। बुलाया, पूछा कि महापुरुष से मेरे अर्ज लगवाई थी, जवाब दिया। वो डर रहे थे जवाब देने में कि कहीं इलट ना मार दे। बोला भाई कुछ तो बताओ, कुछ तो कहा होगा गुरुदेव ने। बोले भाई कहा है। क्या कहा? बोले जी हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे रास्ते में गवारा मिला था। उसने पूछा अपने गुरुजी से पूछना कि मेरे वो मतलब मेरा कितने जन्मों के बाद मेरा मोक्ष होगा, मतलब मोक्ष प्राप्त करने में मुझे और कितने मानव जन्म लेने पड़ेंगे। तो भाई गुरुजी ने ये कहा है कि वो जिस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के, वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे जो बैठा हुआ था, उसके जितने पत्ते हैं उतने उसके और मानव जन्म शेष है, उसके बाद उसका मोक्ष हो जाएगा। अब वो डर रहे थे वो कि कहीं इसको अगर इतने मानव जन्म, क्योंकि इसके तो लाखों पत्ते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि ये पागल हो जाए तो मैं यही कर दे। तो वो तो खुशी से नाचने लग गया। गुरुजी बोले खुशी से नाचने लग गया, आंखों में आंसू आ रहे हैं, बिल्कुल मीरा की तरह हो गया। अब वो अचंभित हो गए, भाई ऐसी बात क्या हो गई? अरे बोले भाई रुक गए, बोले इतने मानव जन्म और फिर भी तू हंस रहा है।
हमारा तो क्या पता इसी जन्म में मोक्ष हो जाए, हमने तो भगवान बना लिया, गुरु बना लिया, और तेरे तो इतने जन्म और फिर भी तू हंस रहा है। बोले नालायको, आज से पहले तो मुझे यही नहीं पता था कि मेरे और कितने मानव जन्म शेष होंगे। कम से कम गिनती में तो आगे इस पीपल के वृक्ष के 20,000 पत्ते होंगे, 1 लाख होंगे, 2 लाख होंगे। भाई कम से कम मेरे मानव जन्म गिनती में तो आ गए कि उसके बाद मेरा मोक्ष। फिर गुरुजी ने कहा कि नालायको, वो तो खाली इस बात को लेके झूम रहा था, मतलब एक मानव जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, और पीपल के कितने पत्ते, लाखों। तो सोचो उसकी तो कोई गिनती नहीं, कई युगों बाद में, गधा कुत्ता बनने के बाद, और फिर भी वो खुशी में। और गुरुजी कहते हैं नालायको, तुम अभी बेहोश हो कि तुम्हें कौन मिला हुआ है, तुम्हारा कौन है, तुम्हारा गुरु। तुम अगर इस जन्म में अगर मर्यादा के साथ में भक्ति पे लगे रहे आजीवन, गुरु को भगवान मान के, तो गुरुजी ने बताया ये तुम्हारा लास्ट पीपल का पत्ता, आपकी बात लास्ट। और सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बोले आत्माओं, हमने तो परमात्मा से यही अर्ज करनी है कि परमेश्वर हमें मर्यादा में रखे, परमात्मा हमें सद्बुद्धि देके रखे।